मुझे ये बात समझ नहीं आता है कि हुर्रियत और जमात ने गुनाह क्या किया है कि आप बातचीत नहीं करोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हाल ही में अमित शाह साहब जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं उनकी पार्लियामेंट की स्पीच सुन रहा था। इससे पहले 1 साल पहले भी सुनी थी। हाल ही में वो कह रहे थे कि हमें हुर्रियत और जमात के साथ कोई बात नहीं कर रही है क्योंकि वो अलगावाद हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो देश विरोधी बात करता था उसको सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा देने के लिए खतरे के पैरामीटर्स होते हैं। जम्मू कश्मीर में एक नया पैरामीटर था, 4 भारत विरोधी बयान दे दो, आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आता। सरकार के खर्चे से, भारत की जनता के खर्चे से भारत विरोधियों को सुरक्षा देने का क्या तर्क था? कोई थ्रेट नहीं है। मारने वाले उनको नहीं मारेंगे, पूरी दुनिया को मालूम है। मारने वाले भारत की बात करने वाले को मारते हैं। भारत की बात करने वाले को सुरक्षा नहीं मिलती थी, भारत का विरोध करने वाले को सुरक्षा मिलती। इसका रिव्यू कभी नहीं किया गया। मुझे ये बात समझ नहीं आता है कि हुर्रियत और जमात ने गुनाह क्या किया है कि आप बातचीत नहीं करोगे। अपील करना चाहता हूं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से कि या तो कहीं झूठ बोला जा रहा है आपको, या तो कुछ झूठ चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। आप कि 1 साल पहले की स्पीच जो मैंने सुनी पार्लियामेंट में कि हुर्रियत और जमात को रेड कारपेट दिया जाता था, ट्रैफिक रुकाया जाता था यूपीए सरकार में और उनको इस्तकबाल किया जाता था। एक समय में हुर्रियत के नेताओं को यहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती, हुर्रियत के साथ चर्चा करते थे और ये हुर्रियत वाले आते थे, रेड कारपेट पूरा रोड खाली कर सीधा आता था और मनमोहन सरकार के दूत इनके साथ चर्चा करते थे। सारे हुर्रियत के कंपोनेंट हमने बैन कर दिए हैं, सारे जल की सलाखों के पीछे। हम कोई हुर्रियत से बात करना नहीं चाहते। मैं सदन में नरेंद्र मोदी जी की नीति दोहराना चाहता हूं। हुर्रियत टेररिस्ट संगठनों के आउटफिट है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हम अगर किसी से बात करेंगे तो घाटी के युवाओं के साथ बात करेंगे, हुर्रियत के साथ। जमाते इस्लामी, जो जमाते इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से अलगाववाद का जहर घोला, वो जमाते इस्लामी आज बंद कर दिया गया। आपने तब पार्लियामेंट में बोला कि उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, आपने उनको जेल भर दिया है। जो आज हुर्रियत के रहनुमा यहां पर हैं वो कौन है फिर? जिनकी सिक्योरिटी आपने विड्रॉ की, जेल में भरे, अगर वो हुर्रियत है जो तब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हिस्सेदार थे, जिनकी सिक्योरिटी आपने बढ़ा दी है, जो आज यहां पर है, गलत नहीं है। मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी स्पीच के बारे में यह जानना चाहता हूं कि झूठ कहां है, सच कहां है। क्या आप झूठ बोल रहे हो कि आपके अफसर आपको झूठ बोल रहे हैं? ये जानने की जरूरत है। आप होम मिनिस्टर हमारे भी हो, आप मुल्क हिंदुस्तान के भी हो, आप जवाबदेह हो मुल्क हिंदुस्तान के लोगों के सामने। इसके अलावा आपकी रीसेंट स्पीच सुनी जिसमें आप कहते हो कि हुर्रियत और जमात के साथ बातचीत नहीं होगी। ये यहां पर मुझे लगता है अमित शाह साहब कोई एम्बिग्यूटी है। जो आप कहते हो कि यूपीए सरकार ने बड़ा चढ़ा के उनके साथ बातचीत की, मेल मिलाप किया, सिक्योरिटियां दी, इस्तकबाल किया, आपने बैन किया, आपने जेल भेजा। मुझे लगता है कि आपको सच जानने की जरूरत है, सच देखने की जरूरत है। और इसमें कोई गुनाह नहीं है कि हुर्रियत अगर बातचीत करना चाहता है तो उनसे बातचीत क्यों ना की जाए। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करना चाहता हूं, होम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूं कि किसी झूठ की कॉन्स्पिरेसी में हम फंस चुके हैं और हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए, जमात से बातचीत होनी चाहिए। और जमात और इनके जितने कैदी हैं जो अपनी गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं, उनको रिहा कर दीजिए। एक तरफ से आपकी स्पीचें हैं, दूसरी तरफ से आपकी सरकार ने सिक्योरिटी भी उनको दी और आपके अफसरान उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब आप पार्लियामेंट में सच बोल रहे हो या आपको पार्लियामेंट में झूठ बुलवाया जा रहा है? मैं मुल्क हिंदुस्तान के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सच जानिए। सच क्या है? ऐसा ही सच जो हम कश्मीरी जानना चाहते हैं। हमें आप किसी के गुनाहों की सजा मत दे दीजिए। हम सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। मुझे लगता है, पूरा यकीन है, इस वीडियो के बाद बहुत सारे नाराज होंगे, लेकिन सच बोलने से अगर नाराज कोई होता है, कौम
को धोखा नहीं लगता है, लोगों को धोखा नहीं लगता है, तो वो सच अगर क्राइम है, वो क्राइम करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। मुझे पूरा यकीन है कुछ अफसरान भी नाराज होंगे, कुछ हुर्रियत के लोग भी नाराज होंगे, जिनमें मेरे कुछ जिनको मेरे साथ जाती ताल्लुकात भी हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें एम्बिग्युइटी निकालनी है कि जो अमित शाह साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, क्या वो सच है कि झूठ है? क्या वो खुद झूठ बोल रहे हैं कि उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है? मुझे लगता है कि इस धोखे का शिकार कश्मीरी है। बीजेपी बार बार हम पर जो वार कर रही है, मुझे लगता है उस वार की जिम्मेदारी हमें ढूंढना पड़ेगा किसकी है। कौन लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, कौन लोग बीजेपी के साथ साजिशें रच रहे हैं हम कश्मीरियों के खिलाफ, और कौन लोग इनकी गोद में बैठे थे लेकिन बोली कहीं और की बोल रहे थे। देखिए, अगर किसी ने हमें धोखा दिया है, वो कल मुल्क को भी धोखा दे सकता है। हमें देखना पड़ेगा। इसमें संजीदगी के साथ मैं फिर आपके साथ मुखातिब होगा और डिटेल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, नाम के साथ, वाकाओं के साथ, स्पीचेस के साथ, और उसके साथ साथ कौन वो लोग हैं, या तो वो they were the wolves in the sheep clothing or they are the wolves today in the sheep's clothing। ये खुलासा करना जरूरी है और इस पे बातचीत करनी बहुत जरूरी है।